सर बस हेलो सुनाई दिया, वो भी बहुत बहुत कम आ रही है सर आवाज़। तो मुझे तो आई नहीं। सेम मुझे भी नहीं आई। तो क्या रही है? हेलो 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 हेलो। नहीं आ रही ना? तो क्या किया जाए मैम? तो बहुत ही आ रही है। हेलो हेलो। हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, अब यस ठीक सर है। अब आ रही ये सर अब आ रही है। बड़ी मुश्किल से आई आवाज ये आवाज को पता नहीं क्या हो गया था बरखुरदार। और सुनाओ, कैसे हो तुम लोग? हाँ, है। बढ़िया। ठीक है बढ़िया। सर। यस। टेस्ट टेस्ट कैसा हुआ? ठीक था सर। छोड़ दिया? ठीक है सर। इस बार का हो पेपर गया में अच्छे बनाया था थोड़ा, लेकिन कैसा था? टफ था, इजी था, कैसा था? तुम लोगों को सर। कैसा लगा? क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ी थी। किसमें? कहीं कहीं सर क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में गड़बड़ी थी, मैं देख मेरा लूंगा। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन आ गए थे वो दो तीन। ठीक है, मुझे उनको देखना है। एक्चुअली मैं बीमार चल रहा हूँ अभी, तो मैं ये देखना नहीं सर। उन सर क्वेश्चंस एक को। और चीज़ थी सर, प्रॉब्लम इस बार टेस्ट में। बोलो। सर पता नहीं सर, इसमें इस बार डायग्राम कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े आ जाते, तो समझ ही नहीं आता कंप्लीट डायग्राम। यस यस सर, कुछ ज्यादा ही बड़े थे। डायग्राम मैंने दिए थे ना, वो डायग्राम क्या, सीधा वो लोग क्वेश्चन बड़े बड़े थे, है सर ना? में साइज सर मतलब साइज में बड़े थे, इजी का सॉल्व तो हो गया बहुत सर, बहुत ज्यादा साइज में बड़े एनलार्ज थे। होके आए थे। एक्चुअली इन चलो देख यस लेता हूँ, सर। वो एक्चुअली अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, यस सर सर। है ना? तो कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? बोलो। सर लास्ट टाइम तुम वो कर रहे थे हाइड्रोक्लोरस एसिड के साथ अच्छा, कर रिएक्शन। लिया था रिएक्शन सारा? हमने यस सर। मीजो कंपाउंड बनाना ये सब देख लिया था, है ना? कैसे? यस सर। अच्छे से। फिर हमने रीअरेंजमेंट भी, रीअरेंजमेंट तो उसमें नहीं हुआ था। मैंने वहाँ पे क्या किया था, सिंपल एडिशन रिएक्शन थी। और जब हमने एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराई थी, तो क्या बना था आपका जो प्रोडक्ट बना था? सिंपल बिस्नल डाई हेलाइड बना था, है ना? ब्रेकअप वाला प्रोडक्ट बना था। यस सर।
है ना। तो यहाँ पे ब्रेकअप वाला प्रोडक्ट बना था, इसको क्या बोलते हैं, बिस्नल डाइहैलाइड। और हमने यहाँ पे सिंपल जो इंटरमीडिएट भी बना था, इसमें इंटरमीडिएट तो बनता नहीं था। इंटरमीडिएट क्या बनता था? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी। यस स्क्रीन नहीं सर। दिखा यार, मेरे स्क्रीन नहीं सर। एक मिनट अभी दिखेगा बच्चा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ। अब दिख रहा है? ठीक है, यस सर। दिख रहा है। तो बिस्नल डाइहैलाइड बन गया। अच्छा, अब एक बात आओ, यहाँ पे यदि हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट क्या बना था, बोलो क्या बना था? साइक्लिक साइक्लोहेलोनियम हेलोनियम आयन। और यहाँ पे एडिशन कैसा होता था? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन होता था, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस एडिशन। ठीक है, यही सब होता था। ये सारी बातें देख ली थी अपन ने, क्वेश्चंस भी इसके कर लिए थे। अच्छा, अब जनरली यदि हम बात करें एल्का हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1x होता है, यही होता है। यहाँ पे Yes, sir. x क्या होता है Yes, sir. जनरली, बोलो? क्लोरीन, Chlorine, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज करता है। Increase. अच्छा, और बॉटम टू टॉप जाते हैं तब क्या होता है बेटा? डिग्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज? इंक्रीज। जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा Increase. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सी बात है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब Yes, मैं sir. ये सब बातें आपको क्लास 11th में ही मैंने बता दी थी, आपने पढ़ी भी होंगी, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सारी बातें आप जानते हो, IUPAC में अच्छे से पढ़े होंगे। हम मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं अपन। हम एक रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। किसने पढ़ी हुई है, जल्दी बताओ? हेलोजिनेशन ऑफ Yes, sir. एल्केन। तो यहाँ पे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बोलो? जब आप एल्केन की रिएक्शन किससे कराते हो? हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या यहाँ पे Light. अल्ट्रावायलेट लाइट, सिंपली से इस तरीके से लिखते, सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बनता है बोलो? RX प्लस HX। यही बनता है। एल्का हैलाइड बनाने का मेथड है। फिर अच्छा, अब हम यदि बात करें यहाँ पे, यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता था बेटा, बताओ? पहले स्टेप में क्या होता था? हेलोजन क्या होता था बोलो? सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता था, क्या बनता था? एक्स रेडिकल बनता था, और यहाँ भी क्या बनता था? एक्स रेडिकल। इसको हम क्या बोलते हैं यदि याद हो? ये कौन सा स्टेप होता था बोलो? पहला चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। और यदि हम बात करें दूसरे स्टेप में क्या होता था? चेन प्रोपागेशन होता था। Yes, sir. और यही कैसा होता था? चेन प्रोपागेशन स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। यस सर। सिंपल बात करें चेन प्रोपागेशन स्टेप में, तो आपका क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होता था? ये एल्काइल हैलाइड एल्केन होता था, इस पे कौन अटैक करता था? एक्स रेडिकल। तो क्या बनता था? आर रेडिकल प्लस HX। और फिर आर रेडिकल पे कौन अटैक करता था? एक्स रेडिकल अटैक करता था, तो क्या बना देता था? RX बनाता था। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, तो यही क्या होता था बोलो? स्लो होता था, और कैसा होता था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। यहाँ तक बताओ, क्लियर सभी को? किसना केशव? यस सर। थर्ड स्टेप होता था यहाँ पे सिंपल, यदि हम बात करें चेन टर्मिनेशन स्टेप, नाम से ही पता लग रहा है, बोलो? Yes, sir. चेन टर्मिनेटिंग स्टेप की बात करें तो सिंपल ऐसे जो बचा है वो आपस में रिएक्ट कर लेगा। जैसे मान लो आर रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल बचा, या एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल बचा, या आपस में रिएक्ट कर क्या बना लेंगे? रिएक्शन खत्म कर देंगे, बोलो?
क्या कर देंगे, रिएक्शन खत्म Yes, कर sir. देंगे, सिंपल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ सिंपल सी, पहली बात मैं ये करता हूँ, समझना, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना, बोलो इंटरमीडिएट क्या बना, Free radical. Free radical. फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में हम बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बोलो फ्री रेडिकल में, टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। यदि हम बात करें फ्री Yes, रेडिकल sir. में, ये क्या होगा, फ्री रेडिकल, क्लियर। ये फ्री रेडिकल वाला ही अच्छा, पूछा यदि ना। बेटा देखो फ्री रेडिकल इसे बोलते हैं, देखो ये बताओ सबसे आसान किस में होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है, यही तो होता है, बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज्यादा, जब जब जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे तब तब क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ, स्टेबिलिटी। तब तब आपकी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उतनी ज्यादा होगी। यस। यदि हम बात करें तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, 9, यहाँ पे कितने हैं, 6। देखो हम किसको देखते हैं, पड़ोसी वाले को देखते थे, पड़ोसी वाले कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन है तो क्या होगा, उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन, तो अल्फा अल्फा अल्फा, तो कितने अल्फा है, तीन अल्फा है, तीन, ये तो कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये मैंने जीओसी में बहुत अच्छे से बताए थे, क्वेश्चंस भी किए थे अपन ने। यहाँ तक बात क्लियर। Yes, sir. Yes. अब मैं यदि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, किसकी बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मान लो आपको मैंने टर्सरी हाइड्रोजन लिख दिया, सेकेंडरी हाइड्रोजन लिख दिया और प्राइमरी हाइड्रोजन लिख दिया, अब बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसका आंसर मुझे देगा, मैं जिससे पूछूंगा वो देगा, ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा। चलो मैं आज कृष्णा से ही पूछ लेता हूँ पहला आंसर। क्या क्वेश्चन पूछा सर आपने? इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी हाइड्रोजन में। इको हो रहा है, किस किस को इको हो रहा है बेटा, मेरे को हो रहा है सर। और किसको हो रहा है इको, एक मिनट, सर मुझे नहीं हो रहा। So बीच में किसी का माइक ऑन था इसलिए हो रहा था. अच्छा अच्छा, Yes, sir. चलो अब आगे बताओ बेटा इसका। सर कॉमन सेंस लाओ, कॉमन सेंस बेटा, ये बताओ टर्सरी हाइड्रोजन यदि निकलेगा तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, बताओ, टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा, बोलो। यस सर। तो टर्सरी जब स्टेबिलिटी फिर किसकी ज्यादा होगी, टर्सरी फ्री रेडिकल की। तो यहाँ पे एक Yes, बात बताओ, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, So वन की टर्सरी। बताओ, ये सर बात वन की क्लियर नहीं है। होनी चाहिए प्राइमरी। नहीं नहीं नहीं, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये बताओ मुझे सिंपल, यहाँ पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन की, वेरी गुड, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, ये आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। आपको पता होगा कि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कभी नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं बताओ, एक्सोथर्मिक हो जाता है काफी। वेरी गुड, क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव हो जा रहा है, हाईली कभी भी नहीं करते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव। और जो आयोडीनेशन होता है ये भी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा slow होता है. स्लो होता है। ठीक है, ये सब आप पढ़े हो, मैं ज्यादा नहीं जाऊँ डिटेल में, सिंपल। तो हमें बचा क्या, क्लोरीनेशन और एक ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, Chlorination. क्लोरीन। क्लोरीन। अच्छा सिलेक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, Bromine की. ब्रोमीन, ये मैंने 11th में भी बताया था। Yes, sir. सिलेक्टिविटी का मतलब समझते हो, जैसे मान लो वो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव बोले तो जैसे मान लो आपका टर्सरी
क्या बनना है, टर्सरी वाला मान लो फ्री रेडिकल बनना है, तो वो अटैक कहाँ करेगा ब्रोमीन जाके, सिर्फ सीधा सीधा टर्सरी पे अटैक करेगा, वो प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब ही नहीं है। उसके लिए क्या हो जाएंगे, बेवफा हो जाएंगे, बोले मुझे प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं, तू स्टेबल है मैं तेरे पास जाऊंगी, सिंपल ब्रोमीन ये बोलता है। और क्लोरीन क्या कहता है, क्लोरीन यहाँ भी मुंह मारेगा, वहां भी मुंह मारेगा, प्राइमरी के पास भी जाएगा, सेकेंडरी के पास भी जाएगा, टर्सरी के पास भी जाएगा। मतलब कभी कभी तो ये होता है कि जो क्लोरीन की रिएक्टिविटी जब हम देखते हैं वो मतलब प्राइमरी ज्यादा स्टेबल हो जाती, ज्यादा उसकी यील्ड ज्यादा मिल जाती है सेकेंडरी से, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कभी कभी देखा गया, आपको मैंने 11th में एग्जाम्पल भी करके दिखाए थे, देखना नोट्स उठा के, ठीक है। यदि हमने रिएक्टिविटी भी बताई थी यहाँ पे 5, 3.8, 1, ठीक है, क्लोरीन की, उसकी 1600 इस तरीके से हो गए थे ना, कुछ डिक्रीमेंट हो गया था, है ना, ये मैंने सब बताया था। क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के केस में सिर्फ कौन वर्क करता है, रिएक्टिविटी फैक्टर वर्क करता है, और ब्रोमीन के केस में क्या करता है बोलो, रिएक्टिविटी प्लस प्रोबेबिलिटी फैक्टर दोनों वर्क करता है। क्लियर ये बात, बोलो किस किस को डाइजेस्ट हो गए। यस सर। सेलेक्टिविटी एक और बता दीजिए। बोलो बेटा। एक्टिविटी वाला बताना। बेटा सिलेक्टिविटी का ये मतलब है, जैसे मान लो आपका मैंने ये वाला प्रोडक्ट दिया, समझना यहाँ पे बेटा, CH CH3 CH3, अब हमें मान लो ब्रोमिनेशन कराना है बेटा, तो देखो यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट और टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ही तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यस सर। अब जो ब्रोमीन होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, डायरेक्ट जाके वो कहेगा नहीं ना मुझे सेकेंडरी पे जाना, ना मुझे प्राइमरी पे, मैं तो कहाँ जाऊंगा, टर्सरी पे। पहला दिमागदार है, दिमाग लगाता है स्टेबिलिटी, कहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, सिंपल। यदि क्लोरीनेशन होता, क्या होता, क्लोरीनेशन होता, तो यहाँ पे आप कैसे करते, आप प्राइमरी वाला प्रोडक्ट भी बनाते और टर्सरी वाला भी बनाते। जो एक आपने सिस्टम पढ़ा होगा, यदि आपने, आपको याद हो कि 4 कार्बन में हमेशा हम क्या करते थे बोलो, 4 कार्बन में हमेशा ब्रोमिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन। और 1 कार्बन में क्लोरीनेशन करेंगे, 2 कार्बन में क्लोरीनेशन करेंगे, 3 कार्बन में भी ब्रोमिनेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव ज्यादा होता है, यील्ड हमें अच्छी मिलती है। हमें ओवरऑल रिएक्शन में चाहिए क्या है, लास्ट में बोलो, रिएक्शन की यील्ड ही तो चाहिए, यस सर। यही हमारा उद्देश्य है कि हमें यील्ड अच्छी से अच्छी मिले। यहां तक बताओ क्लियर सभी को, पक्का वाला। यस सर। सर जब ब्रोमिनेशन होता है तब कोई माइनर प्रोडक्ट नहीं बनता, बस यही मेजर बनेगा। माइनर प्रोडक्ट बनता है वो पॉइंट, एक्चुअली यदि मान लो आप क्लोरीनेशन कराओ 10% बनेगा, उसमें 3% ही बनेगा, 2% ही बनेगा, ऐसा नहीं कह सकते नहीं बनेगा, उसमें भी बनता है। यील्ड लेकिन अच्छी मिल जाती है हमें, जो हमें चाहिए है। यस ठीक है, अब देखो, अब दूसरी बात, एक बात बताओ मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये तो हमने क्लोरीनेशन की बात कर ली, ब्रोमिनेशन की बात कर ली, सबकी बात कर ली। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं हमेशा, जब जब सनलाइट आएगी तब तब आप होमोलिसिस करोगे। होमोलिसिस समझते हो, रस्सा कसी वाला खेल खेले हो कभी, गोवा गए हो, अब जाना गोवा जाना, तो एक जब दोनों तरफ लड़के लड़के होते हैं, रस्सी खींचते हैं, जो जिस तरफ हो जाता है ना, हाँ सिंपल। और जब दोनों तरफ सेम ताकत होती है तो कहाँ रहती है रस्सी, बीच में ही रहती है ना, वो यहाँ जा पाते ना वो यहाँ जा पाते। सिंपल यहाँ भी है, यदि आपके सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, क्या होंगे, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस केस में अधिकतर क्या देखा गया, सनलाइट के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो वो आप होमोलिसिस ही कराते हैं। क्या कराते हैं बोलो, होमोलिसिस। तो सनलाइट के प्रेजेंस में हमेशा क्या होगा, होमोलिसिस। होमो मतलब सेम, लिसिस मींस ब्रेकिंग, सेम हो गई। मतलब ऐसा समझो जैसे एक्स और एक्स है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसे समझ सकते हैं। हेटेरोलिसिस मतलब समझते हो, जैसे HF ले लिया हमने, है ना, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम में क्या होगा, हेटेरोलिसिस होता है। क्या होता है, हेटेरोलिसिस। क्लियर बेटा, कृष्णा ये तुम्हारा डाउट था। सर हेटेरोलिसिस एक बार और बता दीजिए। जैसे मान लो HF है, इसके बीच में फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन कहता नहीं मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तो फ्लोरीन की तरफ क्या हो जाते हैं,
थोड़े से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। Yes, इसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोलिसिस। और एक्चुअली जब आप होमोलिसिस का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों सेंटर पे इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें हल्का इस तरफ भी शिफ्ट हो जाओ, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे क्या आएगा, F- आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि ये क्या था, ज्यादा ताकतवर था, ये क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। yes sir, क्लियर। यस सर। yes sir, अब बताओ, तो ये बातें थी। अब मैं कुछ बातें करता हूँ, एक नया टॉपिक आज पढ़ते हैं। आपने यदि सुना हो, मैंने वीक बेस की बात की थी एक जगह, यस की थी, सर। है ना। अच्छा, एक उससे पहले मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। ये बताओ, यदि मान लो हम इसका RH की रिएक्शन HI से करा दूं या I2 से करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो क्या होगा, RI प्लस HI। बोलो, रिवर्सिबल HI होता है। तो जाएगा। HI जो होता है, ये कैसा होता है बोलो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें यहाँ पे जो, इसीलिए तो वो रिड्यूस करके फिर से यही बना दे रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जा रही है। इसीलिए तो हम आयोडीनेशन के केस में क्या यूज करते हैं बोलो, यूज करते हैं हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3, HGO, HiO3, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक yes sir, सभी I2 को। का आपने क्या बताया था? yes sir, बेटा ये बहुत स्लो होता है ना, क्योंकि I2 आप कराओगे तो HI बनेगा। HI कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये फर्दर इसको रिड्यूस कर देगा RH प्लस I2 में, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, तो यील्ड अच्छी नहीं मिलती। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। अब जैसे मान लो एक, हाँ बोलो बेटा। क्या MnO4 यूज नहीं कर सकते, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, वो भी ले लो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, बस सिंपल। बस जनरली हम HNO3, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके। एक्चुअली क्या हुआ उस केस में देखा गया होगा, तो क्या ईल्ड का देखा जाता है, कौन अच्छा ईल्ड मिल रहा है, किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में अच्छा ईल्ड मिल रहा है, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। अब जैसे मान लो हम एल्कोहल की रिएक्शन HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl बनेगा। yes sir, यदि हम PX3 से कराएंगे PCl3 से, तो क्या बनेगा, इससे RCl बनेगा। और यदि RCl PCl5 से करा देंगे तब क्या बनेगा, RCl। इनके मुझे आप साइड प्रोडक्ट बताओगे, होमवर्क है तुम्हारा, बताओगे। PCl में HPO3 और PCl5 में POCl। POCl, कुछ सही रंग से देखना, POCl3 कुछ ऐसा कुछ होता है क्या, अच्छा POCl चाहिए। क्योंकि मुझे ये भी बताना उसके जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, POCl3 बन रहा है या H3PO4 बन रहा है, उनके ऑक्सीडाइजिंग, उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना। ओके सर। अब बताओ यहाँ तक किसको डाउट है, कुछ पूछना हो तो बताओ। ये सब पढ़े हुए हो, अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आज, ठीक है। अभी तक अपन जो कुछ पढ़ रहे थे सब पढ़ा हुआ कर रहे थे, आपको भी समझ आ रहा था, चीजें सब क्लियर थी। अब जो मैं बताने वाला हूँ, अब मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, कोई बच्चा बता सकता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी। जो दो तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, एक काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, सुने हो, बोलो। yes sir, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये आपकी काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है बच्चा, काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब होता क्या है, जैसे मतलब काइनेटिक बोले तो सिंपल यहाँ पे स्पीड से है ना, कौन फास्ट हो रही क्या नहीं हो रही। यदि हम बात करें एल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस पे क्या है, पार्शियली, इस पे पॉजिटिव,
क्योंकि अच्छा ये बताओ एल्काइल हाइड का बॉन्ड कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर? किसना बताएगा इसका आंसर, केशव बताएगा या फिर बोलो क्या सर? इसका बॉन्ड कैसा होगा, आर एक्स का जो बॉन्ड होगा पोलर या नॉन पोलर? सर नॉन पोलर। पोलर होना चाहिए। पोलर होगा ना, किसना समझो, कहाँ दिमाग, किसना तबीयत सही नहीं है क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा है। तो इतना टेंशन में क्यों, क्या हो गया बताओ? कुछ नहीं सर। कुछ तो हुआ है, जल्दी बताओ। नहीं हाँ सर कुछ नहीं। पक्का? हाँ सर। चलो यदि हमें तो लग रहा है कि कुछ आज गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखो, यदि आप देखो जब जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखेगा तो वो कैसा होगा, उसके बीच में बॉन्ड कैसा होता है, पोलर। पोलर बॉन्ड होता है। तो अब आपको पता है ये हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये सिंपल क्या बना दिया, एक्स माइनस प्लस आर एन। यहाँ पे के होगा, ये क्या होगी आपकी रेट कांस्टेंट होगी, क्या होगी, रेट कांस्टेंट होगी। ये आपकी जो रिएक्शन है सिंपली कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी है बोलो, न्यूक्लियोफिलिक क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। अब एक बात बताना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है, इसको लिखो सिंपल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल is the power by which it attacks on electrophilic कार्बन। ये बात समझ में आई, बोलो कहाँ पे अटैक कर रहा है, ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ही तो बनेगा। यदि हम इसको लिखना चाहें आर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, आपको किसी किसी बुक में इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे यदि हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन नहीं है, यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे पोलराइजेबिलिटी, क्या देखोगे, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। पोलराइजेबिलिटी याद है, खजांस रूल पढ़े थे, यस सर। बोलो केशव, दीप्ता, यस सर क्लियर। श्रेया, श्रेया कांसाल, आवाज ही नहीं आ रही है, तुम लोग की आवाज स्लो आ रही है वैसे देखा जाए तो। फिर क्या लास्ट टाइम। ओके सर। सर पोलराइजेबिलिटी बता दीजिए। बेटा पोलराइजेबिलिटी समझे, बताओ एनायन की पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा होती थी, बताओ कौन बताएगा इसको आंसर। सर उसका साइज बड़ा होता था। साइज बड़ा, जितना ज्यादा साइज बड़ा, मतलब कटायन का साइज छोटा होता था, एनायन का साइज क्या होता था, बड़ा होता था। बड़ा। आपने सुना होगा अकॉर्डिंग टू फजांस रूल एवरी आयनिक कंपाउंड इज नॉट 100% आयनिक, है ना, उसके बीच में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही था। यस ऐसे 100% कोई इंसान नहीं हो सकता सही, कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, ऐसे 100% आयनिक नहीं हो सकता है, समझो यहाँ पे। यस तो अब सिंपल जब हम देखते थे तो हमने फिर वहां पे देखा था, यदि हमें पोलराइजेबिलिटी देखनी है तो सिंपल हम क्या देखते थे, हम कटायन का साइज देखते थे, जितना छोटा कटायन का साइज होगा उतनी ज्यादा क्या होता था, पोलराइजेशन होता था। क्यों, अट्रैक्शन क्या होता था, सर ये पोलराइजेबिलिटी पोलैरिटी से डिफरेंट हाँ उसी से सिंपल इसको क्या करेगा ये? चीज है। हाँ
अट्रैक्ट करेगा तो इसके में क्या आने लगेगा, इस तरीके से, है ना, पोलराइज होने लगे, इस तरीके से समझो, पढ़े होगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी ध्यान समझना। जैसे मान लो आपको मैंने CH4 लिख के दे दिया, NH3 लिख के दे दिया, H2O लिख के दे दिया, HF। मैं इसमें पूछ रहा हूँ एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, तो बताओ क्या होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? HF सबसे ज्यादा होगा। वेरी गुड। Yes, sir. HF क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, Yes. क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी हुई है। यदि आपको ध्यान हो कि इन पीरियड में जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके होता था बोलो, एसिडिक। Acidic. और इन ग्रुप में क्या देखते थे आप बोलो, जो साइज होता था जितना ज्यादा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, एसिडिक। यही देखते थे ना, बोलो। अच्छा एसिडिक जब ये है तो बेसिक कौन होगा, यदि हम बात इसका, चलो एसिडिक बना, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस, F माइनस। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे ये बताओ सबसे पहले यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बेसिक सबसे ज्यादा कौन सा होगा बोलो, CH3 माइनस, लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन होगा, F माइनस, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी सबसे अच्छी होगी, CH3 माइनस, समझना यहाँ पे, समझो यहाँ पे ये कैसे लिखा। यदि हम यहाँ से रिलेशन भी देखें तो एक बात ध्यान से सुनना, जो कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस, ये आप पढ़े होगे बहुत अच्छे से इक्विलिब्रियम में, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होता है बोलो, वीक है स्ट्रॉन्ग, Yes. वीक होता है। इतना ध्यान रख लोगे, बोलो, ये बात क्लियर? Yes, Yes. sir. सर ये LG क्या बताया आपने? किसमें? LG। LG लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप समझते हो, कौन कितनी आसानी से रिएक्टेंट को, जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो C है, इससे C जुड़ा हुआ है, इससे X जुड़ा हुआ है, मतलब ये आसानी से बॉन्ड को छोड़ दे, आसानी से। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शन है, कहीं ब्रेकअप होगा, कहीं क्या होगा बोलो, कहीं आपके नए बॉन्ड बनेंगे, फॉर्मेशन होगा, यही तो होता है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, C और X का बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है तो ये रोएगा, भाई ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपना बॉन्ड बना रहा है। समझ रहे हो, तो प्यार सक्सेस थोड़ी ना होता है, इसीलिए नहीं होता है, समझ रहे हो। इसलिए भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। तो सेम चीज है, होना आखिर में अरेंज मैरिज ही है, तो इसलिए भाई अरेंज मैरिज ही करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो, इंजीनियर वाले खासकर, कुणाल। मेरे को का भी वही हाल है। अच्छा सही है, इंजीनियर में तो बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, स्पेशल मैकेनिकल ब्रांच वाले। हाँ चलो आगे। IIT से वो भी मिलेगी, सब वो भी कर लेंगे। हाँ सही है, IIT से मिले, टैग बहुत बड़ा है ना। यस सर। वो भी मिले नहीं, कंप्रोमाइज मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी मिल जाएगी ब्रांच, ठीक है। आप उसी तरीके से पढ़ो, ब्रांचेस देखो, उसी तरीके से आप मेहनत करो, सब पूरा होता है, बस अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। जैसे मेडिकल वाले हैं, ये लेते, ये दिल्ली एम्स लेना है इनको, दिल्ली एम्स के हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्यों, ये सब सही बोला? यस सर। क्यों कृष्णा, आज कृष्णा नहीं बोल रहा, Yes, sir. आज कृष्णा नाराज है, क्या हो गया? No, sir. हैं, गोपियां नहीं मिली क्या आज कृष्णा? नहीं सर, नहीं मिली। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं।
बताना, मुझे कॉल करना, ठीक है, क्लास के बाद किसने, ओके, पर्सनली बोल रहा है। ओके सर। अब हम बात करें यहाँ पे सिंपल, इन पीरियड में क्या होता है, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आता है इन पीरियड में, इंजीनियर्स वाले ध्यान समझे। बेसिसिटी जो होती है, जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, ये बात ध्यान रख लोगे, बोलो। यस सर। यदि मैं इसकी बात करता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया HF, HCl, HBr, HI, अब बताओ एसिडिक कौन ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। HI साइज ज्यादा है, आपसे पूछा है क्यों एसिडिक ज्यादा है, ड्यू टू Cl माइनस लिख दिया, Br माइनस लिख दिया, I माइनस लिख दिया। अब बताओ, एक बात बताओ, एसिडिक ये सबसे ज्यादा, बेसिक कौन ज्यादा होगा, लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन होगा, I minus. स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, I minus. यदि आपसे पूछा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, I minus. समझो यहाँ पे कैसे बताया मैंने। जब आप ग्रुप में जाओगे, दो ही आपको ऑर्डर याद रखने, जब आप ग्रुप में जाओगे, इन ग्रुप जो आपका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, वही क्या होगा बोलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। ये बात क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलो, अब ये तो मैंने सिंपल, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर निकालने होंगे, आपको क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर बताओ, तो आप बता लोगे, यही आपके सिंपल रूल्स हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, एनायनिक, एनायनिक समझते हो, जिन पे Yes, चार्ज sir. प्रेजेंट होता है, वो भी कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल जितने भी होते हैं वो हमेशा स्ट्रांग होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल के लिए OH माइनस ले लिया, RO माइनस ले लिया, RS माइनस ले लिया, NH2 माइनस ले लिया, CN माइनस ले लिया, SH माइनस ले लिया, R माइनस ले लिया। जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जितने भी अब जो ऐसी मैंने एनायनिक की बात की, तो न्यूट्रल की भी बात करूंगा। तो जितने भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, वो कैसे होते हैं, आर पीक न्यूक्लियोफाइल। आज भगत सिंह आया है, यस सर। ये भगत सिंह क्यों नहीं आ रहा है, आया हूँ। आया है, कहाँ, जोर से बोलो थोड़ा। सर। भगत सिंह तो पिछली क्लास में नहीं थे, कहाँ थे पिछली क्लास में, गया था आउट ऑफ टाउन। आउट ऑफ टाउन, ओके। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो कैसे होते हैं, सिंपल वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे H2O हो गया, ROH हो गया, H2S हो गया, RC डबल बॉन्ड OH हो गया, RSH हो गया। ठीक है, याद रख लो इस बात को। यस सर। अब देखो, यहाँ तक बताओ, पहले ये बताओ, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो 2 मिनट के लिए, बता दो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो बता दो। क्या बेटा, बेटा आवाज नहीं आ रही बेटा, लास्ट स्लाइड। सर ये लास्ट नाइट में न्यूक्लियोफिलिसिटी से वो डिक्रीज, इंक्रीज कर रही है बेटा ऊपर से। नहीं सर इस वाले में जो क्लोरीन और क्लोरीन वाला था। हाँ, 1 मिनट रुकना, अरे 1 मिनट रुकना, 1 मिनट 1 मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा, सर न्यूक्लियोफिलिसिटी इसमें डिक्रीज वाले में
क्लोरीन क्लोरीन बेटा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है बोलो। ग्रुप में आ रही ना बात, ग्रुप में बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिक का ऑर्डर होगा, उसके रिवर्स किसका ऑर्डर होगा बोलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। अब देखो, अब हम बात करते हैं, जैसे आप क्वेश्चन दे दिया जाए OH माइनस दे दिया जाए H2, बताओ इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर भी बताओ। 1 मिनट करो। OH OH माइनस स्ट्रॉन्ग है वाटर भी। हाँ बोलो। OH माइनस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। OH माइनस, ये क्या होगा आपका, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा एक बात आओ, बेसिक कौन ज्यादा अच्छा होगा। OH माइनस। वो भी OH माइनस। वेरी गुड। जैसे मान लो NH2 माइनस लिख दिया हमने और NH3 लिख दिया, तो बताओ इसमें बेसिक कौन अच्छा होगा। NH2 माइनस। वेरी गुड। जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिक कौन अच्छा होगा या न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होगा। NH2 माइनस। वेरी गुड। SeH2S और SH माइनस, ठीक है सेम। सर हाँ बोलो बेटा। पर सर बेसिसिटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेटा ये हम ग्रुप में बात थोड़ी ना कर रहे हैं, यस सर, मैंने देखा नहीं। है ना, मैं ग्रुप में बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। यस सर। जैसे मान लो H2S और SH माइनस, बोलो यहाँ पे बेसिक भी यही होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी या न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा यही होगा। अब एक बात, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे NH3 दे दिया, PH3 दे दिया, ASH3 दे दिया, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, है ना, सब क्या दे दिए मैंने, सब बीमार। अब मुझे ये बताओ, इसमें बताओ सारे ऑर्डर बताओ, एसिडिक बेसिक न्यूक्लियोफिलिक लीविंग ग्रुप सब ऑर्डर बताओ। अच्छा एसिडिक का ही बता दो, ज्यादा मत बताओ। तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी कम होगी। अच्छा एसिडिक करेक्टर का क्या ऑर्डर होगा, ये एसिडिक का होगा। यस। लीविंग ग्रुप का बोलो, ऊपर से नीचे ही बढ़ेगी बोलो, यस वो बढ़ेगी। है ना। बेसिक क्या होगा, नीचे से। नीचे से ऊपर। ऊपर। चलो यदि मान लो मैं यहीं पे सिंपल एनायनिक दे देता, ये तो न्यूट्रल दे दिया, NH2 माइनस, आपको PH2 माइनस, ASH2 माइनस, ठीक है, SBH2 माइनस, BiH2 माइनस। अब बताओ बेटा अब क्या होगा। So BiH2 से NH2 बेसिसिटी बेसिक फैक्टर बढ़ेगा। अच्छा ओके, न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा कौन होगा। BiH2। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर होगा। ये क्लियर है सभी को। यस सर। से ऊपर वाला क्या होगा, जस्ट अपोजिट बेसिक का। स्टेबिलिटी का क्या होगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे स्टेबिलिटी का, लिविंग ग्रुप का भी पूछ सकता है। लिविंग ग्रुप कौन होगा। BiH2। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, सर तुम लोग बताओ, ठीक है। आपको PH3 दे दिया और H2S दे दिया, आपसे पूछा जाए एसिडिक कौन ज्यादा होगा। H2S। वेरी गुड। जो अभी हाल हमने जस्ट बताया था आपको, दी याद हो, बोलो अभी बताया था हमें। जब यस सर। आप पीरियड में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक, वे क्या हो जाएगा, तौहीद। तौहीद नाम है, क्या नाम था उसका मुझे यहाँ भी याद नहीं आ रहा।
अरे क्या नाम है, तौसीद, मुझे देखनी पड़ेगा। नाम ही देखना पड़ेगा, क्या नाम था उसका। रोहित शर्मा। क्लियर हो रहा है बेटा? रमीजा क्लियर हो रहा है? यस सर। तुम लोग बोलते नहीं हो, दिखता। ये श्रेया कांसल आई है आज? श्रेया आई है, श्रेया तो बोलती नहीं है। श्रद्धा क्लियर? यस सर। ओके। अंश शर्मा आज यस सर। एक बच्चा नहीं आया आज, क्या नाम है उसका? तौसीफ था, क्या नाम था? तौहीद तारिक अहमद। तारिक तारिक है? तारिक तारिक, हाँ तारिक नहीं आया, तारिक नहीं आया ना आज? तारिक नहीं आया सर। नहीं आया, आज नहीं आया तारिक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे दिया, तो आपको एसडी करेक्टर का ऑर्डर बताना है। H2O, H2S, H2Se, H2Te। अब बताओ। हम लोग को कंफ्यूज हो गए। एसडी का ऑर्डर किसका होगा, ऊपर से? ठीक होगा। नहीं चाहिए था। फिर से देखो, OH माइनस, SH माइनस, SEH माइनस, TEH माइनस। यहाँ पे बताओ। OH माइनस बेसिक रहेगा। वेरी गुड। बताओ सारे ऑर्डर बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी सब ऑर्डर बताओ। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, लीविंग ग्रुप फैक्टर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक बताओ किसी कोई डाउट? एक क्वेश्चन दे और। यस सर। चलो एक में लास्ट क्वेश्चन होता है। हाँ बोलो बेटा। तो इस एसडी कैरेक्टर में भी नहीं होता। बेटा एसडी करेक्टर में तो ऊपर से, यदि मैं सिंपल लिखता एसडी, इसको कॉन्जुगेट बेस लिखे हुए सारे। ऐसा आप कैसे दिखाते एसडी करेक्टर तो ये है ना, इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे एसडी करेक्टर क्या होता है, बढ़ रहा था ना। हैं? यस। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, अब मुझे बताना ऑर्डर। CH3 माइनस दे दिया, और फिर दे दिया Br माइनस दे दिया, फिर दे दिया Cl माइनस, फिर दे दिया I माइनस, फिर दे दिया OH माइनस, फिर दे दिया NH2 माइनस, फिर दे दिया फ्लोरीन माइनस। बताओ इसमें लिविंग ग्रुप बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। Done, sir. वेरी गुड। बताओ क्या आएगा सबसे ज्यादा, बोलो। I So माइनस, leaving group में A minus, फिर Br minus, Cl minus, F minus, OH minus, NH2 minus, CH3 minus. Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस और CH3 माइनस। ये हो जाएगा ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो हमने फ्लोरीन लिखा रेडिकल,
क्लोरीन लिखा रेडिकल, ब्रोमीन लिखा रेडिकल, आयोडीन लिखा रेडिकल। मुझे एक बात बताओ, इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? आई रेडिकल, हम्म? आई रेडिकल। आई रेडिकल की, वेरी गुड। क्योंकि साइज ज्यादा है, क्या है, साइज बड़ा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? क्यों होगी स्टेबिलिटी? आप लिख सकते हो ड्यू टू साइज। अब बताओ यहां तक क्लियर सभी को? बोलो। यस सर। यस सर। तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो 2 मिनट, क्योंकि अब मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद आज हम एक ही रिएक्शन पढ़ाएंगे, SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बाद। कौन सी पढ़ाऊंगा? SN1 रिएक्शन। नाम सुने हो? यस सर। सब्स्टिट्यूशन। यस सर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं जब SN1 SN2 E1 E2 पढ़ा दूंगा, बच्चों को पता ही नहीं लगता है कब SN1 रिएक्शन होती है, कब SN2 रिएक्शन होती है, कब E1 होगी, कब E2 होगी। ये सबसे बड़ा पंगा है यहाँ पे। तो ध्यान से समझना ये सारे कॉन्सेप्ट। यदि ये आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो समझो आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई सारी की सारी। क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे धमाकेदार, कुछ चीजें समझेंगे भी अच्छे से धमाकेदार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन का नाम है, तो सांस ले ली लंबी लंबी गहरी गहरी, सभी ने ऑक्सीजन ले ली। यस सर। हाँ, SN1 रिएक्शन, इसका नाम होता है, इसका नामकरण कर देते सबसे पहले, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझना ध्यान से। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, यदि हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया तो क्या बनता है? RNU बनता है प्लस X माइनस बन जाता है। X माइनस क्या है यहाँ पे? लीविंग ग्रुप। क्या है? लीविंग ग्रुप। देखो इसको कोई कोई CX से लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं, बट ये चीज समझना, X माइनस क्या है यहाँ पे? लीविंग ग्रुप। मैकेनिज्म समझते हैं यहाँ पे, बोल क्या रही है ये मैकेनिज्म, समझो हो क्या रहा है यहाँ पे। तो CID करते हैं, CID बनते हैं, कुछ देर अपन वो करते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को। तो स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में यदि देखा जाए, एल्काइल हैलाइड जो होता है ये क्या होता है? पोलर बॉन्ड होता है, आपको भी पता है। बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो R प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा? X माइनस बनेगा। तो आपको पता है इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, जल्दी बताओ क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। और जब जब इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, तब तब वो स्टेप क्या स्लो होता है और कैसा होता है? रेट स्टेप भी होता है। अब हम यदि बात करें स्टेप 2 की, तो भैया जैसे स्टेप 2 पे आए तो R प्लस कार्बोकैटायन है, इस पे किसने अटैक कर दिया? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। भैया सीधी सी बात है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनके बीच में क्या होगा? बोलो, प्यार से R होगा, ठीक है, बॉन्ड बनेंगे। और बॉन्ड बनेंगे तो क्या बनेगा? जो कि बहुत फास्ट होता है, आपको पता है ना, पहली नजर में ही हो जाता है ना। तुझे देखा तो ऐसा लगा, तो न्यूक्लियोफाइल को ऐसा लग रहा है R प्लस से, तुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे कि, बाकी का गाना तुम याद कर लो, मुझे याद नहीं आ रहा। अब देखो RNU बन गया भैया, न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बना दिया। तो कितने स्टेप की रिएक्शन है, एक बात बताओ, कितने स्टेप की रिएक्शन है? यदि हम इसके पॉइंट्स देखें, 2 स्टेप रिएक्शन है। और जब ये 2 स्टेप रिएक्शन है, यदि मैं इसकी रेट लिखता हूं तो रेट बताना, एक बात बताओ सिंपली, रेट किस पे डिपेंड कर रही है? फर्स्ट स्टेप पे। कार्बोकैटायन स्टेप में क्या है? सिर्फ एल्काइल हैलाइड। तो यदि हम बात करें तो रेट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पावर 1। इसलिए इसका ऑर्डर क्या होता है? बोलो, 1। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर। क्या बोलते हैं? बोलो,
यूनिमोलिकुलर। अब आपको पता है यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना? जो इंटरमीडिएट बना वो बना आपका कार्बोकटायन। कार्बोकटायन। अब देखो, अब हम बात के कार्बोकटायन बन गया तो रीअरेंजमेंट क्या होता है? जब जब कार्बोकटायन बनता है तब तब क्या होता है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। Rearrangement or expansion. मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो रेट डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्का हैलाइड। बोलो, या हम ऐसे बोले एल्का हैलाइड पे डिपेंड कर रही है। तो एल्का हैलाइड में यदि हम बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्का हैलाइड में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा, बोलो सबसे ज्यादा, अरे ये क्या हो गया? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। टर्सरी उससे कम, टर्शरी हो। सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी। एल्का हैलाइड में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये बात क्लियर सभी को है ना? यस यस सर। क्योंकि आपको जो बनेगा कार्बोकटायन वो टर्सरी बनेगा। अच्छा एक बात आओ छोटी सी, RF, RCl, RBr और RI में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? RI। RI। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों होगी? एनीबडी? आई जो अच्छा लिविंग ग्रुप है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि आयोडीन क्या है? अच्छा लीविंग ग्रुप है। रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड RF। की बात RI। वेरी गुड। RF1। हाँ RF, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये होगा। बोलो ये बात क्लियर सभी को? यस यस सर। अच्छा एक बात, अब जो ये पूरी रिएक्शन की हमने बात कर ली, ये तो हमने चलो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हमने यहाँ पे कर ली। यदि हम यहाँ पे बात करें, जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं यूज पीक न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे? बोलो पीक न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। ये बात ध्यान रख लोगे। यदि SN1 रिएक्शन होनी है तो कौन सी रिएक्शन हो? बोलो कैसा यूज करोगे? वीक न्यूक्लियोफाइल। ये बात क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। सर लास्ट आपने क्या बोले? मैं ये बोल रहा हूँ इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज करते हैं वो कैसा यूज करेंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे। कैसा? वीक। वीक बोले तो जैसे आपको पता है वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते थे? जितने भी न्यूट्रल होते थे, न्यूट्रल कौन से? बोलो न्यूट्रल वाले कौन से होते थे? न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या बोला था हमने? बोलो। हाँ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैसे होते थे? वीक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये क्वेश्चन पूछ लेता आपको एल्का हैलाइड बना के दे देगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी रेजोनेंस वाले सब कुछ, और वो पूछेगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो आप रिएक्टिविटी में सिंपल क्या देखोगे? क्या देखो? किसकी स्टेबिलिटी देखोगे? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। किसकी देखोगे? बोलो कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा क्या होगा? जल्दी बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और जब जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा? बोलो रिएक्टिविटी ऑफ एल्का हैलाइड होगी। यही तो होगी यार, यही तो होगी। बोलो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? सिंपल एक छोटे छोटे शब्दों में, मोर इज द स्टेबल कार्बोकटायन, more will be the rate of reaction and more will be the
बोलो क्या होगी? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब हम यहाँ पे कुछ बातें जान लेते हैं, फेवरेबल कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। कब SN1 रिएक्शन होगी, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन। ध्यान से समझना भाई, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे, अभी हम भी बहुत सारे अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली फेवरेबल कंडीशन है, जो कार्बोकैटायन होना चाहिए वो शुड बी स्टेबल होना चाहिए। कार्बोकैटायन शुड बी स्टेबल। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक। वीक। बोलो हाँ या ना। क्लियर? यस सर। यस सर। तभी क्लियर। अच्छा, यस सर। और यहाँ पे जनरली देखो जो हम यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो तुम बहुत अच्छे से पढ़े हुए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो, फिजिक्स वाले सर ने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया यस होगा। सर। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 81। 81 या 82 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, 81 82, कोई कोई विद हाई डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है, सोच सकता है ऐसा क्यों ऐसा कर रहा है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें या अभी बताएगा? बताओ ऐसा क्यों कर रहा है? सर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उससे स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्यों होगा स्टेबलाइज? सर जो O है उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो जो O है वो उसको सॉल्वेट करके हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी बढ़ा देगा, तो इसलिए वो स्टेबलाइज हो जाएगा कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन है उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल उसको घेर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक्चुअली क्या है, जो जो बॉन्ड होता है ये भी जो लाइक डिजॉल्व लाइक चलता है। क्या चलता है? बोलो, लाइक डिजॉल्व लाइक। एक सिंपल सा सिस्टम बताओ, ये CX है, ये कैसा है बॉन्ड? पोलर। पोलर। पोलर है। जब पोलर है तो वाटर भी कैसा है आपका? बोलो, पोलर सॉल्वेंट है ना। पोलर प्रोटिक या हम पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ऐसा पोलर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। तो सिंपल ये बताओ, ऑक्सीजन है ऐसे मान लो, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे क्या है? पार्शियली नेगेटिव। इस पे क्या है? बिल्कुल सही बोला उसने। कार्बोकैटायन क्या कर लेगा? बोलो, घेर लेगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है? इसलिए क्या यूज करते हैं? बोलो, इससे क्या होता है, जो आपका H है, X है, X किससे जुड़ जाएगा? बोलो, X हाइड्रोजन से। यील्ड अच्छी मिल जाती है, मतलब आपको कार्बोकैटायन मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, कोई बच्चे बता सकता है कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? AgNO3 सुना है नाम? सिल्वर नाइट, यस सर। इसको यूज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जब आप RX की रिएक्शन तो Ag प्रेसिपिटेट हो जाता है और लेसिटाइल में फॉरवर्ड आती है, R प्लस मिल जाता है, प्लस AgX का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होना, जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए, लीविंग ग्रुप शुड बी गुड। शुड बी गुड। ठीक है, ये बात क्लियर? यस। अब देखो, अब ध्यान समझना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो न्यूक्लियोफाइल, आपने कभी चोर चोरी करता है घरों में, सुने हो कभी? यस सर। या तुमने देखा होगा यहाँ पे जो दिल्ली में सोसाइटी बनी हुई है, तो आपने देखा होगा आगे का दरवाजा अलग है, पीछे का दरवाजा अलग है? बोलो, जो अच्छी सोसाइटी बनी हुई है, आगे का दरवाजा भी होगा, पीछे आपकी 4-5 फुट की गली होगी, 5 फुट की या 10 फुट की, तो जगह छोटी होगी। ठीक है, वहाँ पे सिंपल आपके
नल के डले रहते हैं, पानी वानी के पाइप वाइप ये सब, है ना। तो आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। चोर हमेशा कहाँ से आता है, आगे वाले दरवाजे से या पीछे वाले दरवाजे से? सुना है कहानी के थ्रू, पीछे के दरवाजे से, है ना। और जो मेहमान लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं, गेस्ट लोग, आगे से। मतलब इन्वर्जन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिटेंशन। तो इन्वर्जन रिटेंशन की हम बात करें, जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसके पास दोनों ऑप्शन होती है, ये चोरी भी कर लेता है और ये अच्छा बन के भी आ जाता है। मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन क्या होगा, बोलो, दोनों होंगे। जब इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, बोलो हाँ या ना, क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। तो एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो इन्वर्जन, देखो मोर इन्वर्जन होता है, इस इंपॉर्टेंट बात को याद रखना, मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन, लेस रिटेंशन। मतलब समझ रहे हो इन्वर्जन का मतलब, बोलो। इंसान को देखो, इंसान को पीछे से क्या होता है, बोलो, गले तो मिलता है तुमसे, अंदर ही अंदर क्या देता है तुम्हें, एब्यूज करता रहता है, और बाहर से क्या मिलता है, गले मिलता है। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल भी है वो कहाँ से अटैक कर रहा है ज्यादा, बोलो, पीछे से ज्यादा कर। मतलब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 100% रेसमाइजेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नॉट 100% रेसमाइजेशन। ये बात समझ में आ रही है, डाइजेस्ट हो रही है सभी को, तो बता दो मुझे, बोलो। पहले मैं इसकी बात कर लूं, सर ये इन्वर्जन और रिटेंशन बता दो। अभी बताते हैं। देखो, जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, समझो यहाँ पे आपका R1 हो गया, यहाँ पे आपका R2 हो गया, यहाँ आपका R3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसकी मिरर इमेज बनाओ। यहाँ R2 हो गया, यहाँ R1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, R3 हो गया। बोलो, अब आप देख रहे होगे आगे से भी अटैक कर रहा है, पीछे से भी अटैक कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल रेसमाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेसमाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन बोले तो पीछे से, दरवाजे से, है ना, तो मोर इन्वर्जन होता है, लेस रिटेंशन होगा। अब देखो होना क्या चाहिए था, 100% रेसमाइजेशन होना चाहिए था। मान लो आपका एक हो रहा है 78 डिग्री इन्वर्जन हो रहा है पीछे से, एक हो रहा है बाकी का बचा 22 डिग्री, क्या हो रहा है, रेसमाइजेशन, रिटेंशन हो रहा है। तो बताओ ओवरऑल क्या हो जाएगा, 100% रेसमाइजेशन नहीं हुआ ना। जो ओवरऑल रोटेशन है वो तो जीरो नहीं हुआ ना। बोलो, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बोलो भाई। यस सर। सभी को एक डाइजेस्ट बार हो और बता रही है। दीजिए, इन्वर्जन और रिटेंशन। इन्वर्जन की मैं बात ये बोल रहा हूँ कि इन्वर्जन पीछे से अटैक कर रहा है, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। और जो बैक साइड से अटैक ज्यादा करता है इन कंपैरिजन टू, बोलो, कहाँ से, फ्रंट साइड। इस तो तरीके इसमें बैक मतलब साइड और फ्रंट साइड कैसे देखोगे? मैं समझा रहा हूँ, बस समझने के लिए समझो। अब इन्वर्जन ऐसे नहीं समझ पाओगे, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। इन्वर्जन शब्द का मतलब ये है, सिंपल, आप इसकी मिरर इमेज बना दो। जैसे मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसकी मिरर इमेज बना दो। बोलो, ये बात अब डाइजेस्ट हुई या नहीं हुई, नहीं हुई? यस सर। यस सर हो गई। किस किस को नहीं हुई, यस सर। पक्का? बोलो भाई जल्दी से, क्योंकि मैं एक लाइन लिख रहा हूँ उसके बाद अच्छी वाली। सब लोग एक बात समझ लो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत लगे तो पूछो मुझसे। पहले 2 मिनट जल्दी मौन धारण करके एक बार समझ लो। बोलो, क्लियर? सर हाँ बोलो बेटा। सर जो अभी आपने फेवरेबल कंडीशन बताया था उसका थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया।
थर्ड पॉइंट समझ पोलर बेटा, यहाँ पे मैंने ये बोला है जो यहाँ पे हम यूज करेंगे सॉल्वेंट, वो हमेशा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे बेटा? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करेंगे। सर प्रोटिक क्या होता है? प्रोटेक्ट मतलब सिंपल वहां पे समझ लो, पोलर तो जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा, इस तरीके से HOH है। पोलर प्रोटेक्ट मतलब सिंपल, यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। देखो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, यील्ड अच्छी मिलेगी। तो जैसा हो क्यों रही है रिएक्शन, SN1 रिएक्शन क्यों हो रही है? यील्ड अच्छी मिले। तो आपकी SN1 रिएक्शन हो रही है, उसमें देखा गया कि इसमें पोलर प्रोटेक्ट, इन्होंने ए प्रोटेक्ट भी लिया लेकिन वहां पे यील्ड ही नहीं मिल रही थी, कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि नॉन पोलर नहीं लिया हुआ। सर हाइड्रोक्साइल ग्रुप ही तो होता है प्रोटिक। कैसा? सर हाइड्रोक्साइल मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड। क्या क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह रहा था कि प्रोटिक हाइड्रोक्साइल ही तो होता है। प्रोटेक्ट बोले तो आप कैसे प्रोटेक्ट, में समझा नहीं। सर जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो हाइड्रोक्साइल पढ़ा था मैंने कहीं पे। वो तो बेटा एक्चुअली हाइड्रोक्साइल किस ग्रुप को बोलते हैं? भाई नाम बताओ, किस ग्रुप को बोलते हैं? पोलर प्रोटेक्ट सिंपल उसी को तो बोलोगे जिसमें आपके क्या हो, सिंपल क्या हो बोलो? पोलर बॉन्ड हो ऑक्सीजन के प्लस, बोलो क्या हो? पोलर बॉन्ड हो। सबसे पहली बात तो कैसे होना चाहिए, या मैं यहाँ पे पोलर, ऐसे भी तो बात करें, पोलर नॉन पोलर सुने हो? यस सर। पोलर नॉन पोलर की तरह भी समझ सकते हो। बोलो भाई। बेटा यस समझ रहे हो ना, H2S भी तो हो सकता है, SH माइनस। बात समझ रहे हो ना आप? उसी को जी थोड़ी सर। ना बोल सकते पोलर प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। वो तो एक उसने एग्जांपल दे दिया, समझ रहे हो ना बेटा? जी सर। है ना? कौन आ गया? तारिक आ गया। अच्छा नो सर। तो ये बात क्लियर होगी सभी को? सभी को यस सर। पक्का वाला? अच्छा ठीक है, यस सर। जैसे क्वेश्चन आ जाए, चलो आपको बताना है SN1 रिएक्शन का, रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन बताना है। रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन बताना। बताओ। डन सर। वेरी गुड। और कोई बच्चा बताए?
then वेरी गुड। आपको क्या देखना है? सिंपल रिएक्टिविटी बतानी है इन SN1 रिएक्शन। सिंपल आपको क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखो। क्लोरीन हटा दिया, मान लो एज्यूम कर लो यहाँ प्लस चार्ज है, तो बताओ कौन होगा सबसे ज्यादा? सर 8। कौन सा? 8। किस किसने 8 बताया? तो 7। यस सर 7th होगा। तीनों कर दी। 7 अच्छा, कौन होगा ज्यादा? 7, फिर उसके बाद 8। 8। ये किस किसने 7 नहीं किया? 8 किस किसने किया था? फिर आपका 9, मैंने किया। मैं बता रहा हूँ क्यों। फिर 10, शायद दिमाग की बत्ती जग गई होगी इतने में। 4, 3, 6, 5, 2, 1। ये यस होगा। सर। ये बताओ किस किसने नहीं किया ये वाला? तो 7 वाला समझ लिया। बेटा यहाँ कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? यहाँ पी पाई हो रही है, तो स्टेबिलिटी कौन ज्यादा होगी? बोलो। किसना? यस सर। क्लियर? यस सर, मैंने वही 7th ही किया था पहले। चलो तो एक क्वेश्चन और दे दे तो मैं फिर तड़कता फड़कता हुआ। यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, तो तुमको दे दिया जाए। चलो भाई, अरे पेजेस खत्म, कुछ पेजेस बढ़ा लिए जाए एक मिनट को बच्चा। बताओ। वेरी गुड। कौन सर? इस बार केमिस्ट्री की है क्या मेरी एडवांस में क्लास तुम लोगों की? पता नहीं। अभी पता नहीं। एक मैं टाइम टेबल देख लेता हूँ, बता देता हूँ। होनी चाहिए इस वीक, पिछले वीक में वो हुई थी ना। हाँ मेरी है। अभी इसका एडवांस लेवल करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने इस बार सॉलिड स्टेट बोला था, है ना, एडवांस लेवल पे। सब सॉलिड स्टेट करेगा इसे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसमें तो कुछ रह गया है एडवांस लेवल। थोड़ा तुम्हारा एडवांस लेवल बोले तो इसमें तुम्हारा भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर एडवांस लेवल दे दिया, बचा है। और तुम्हारा इसका भी बचा हुआ है, SN1 SN2 SN1 का भी एडवांस लेवल बचा हुआ है। बताओ भाई क्या होगा ऑर्डर? किसना तुम बताओ इसका आंसर।
थोड़ा भी कर रहा हूँ। किसना मुझे परमिशन कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको यदि लगता है तो मुझे आप टेलीग्राम पे यदि कॉल भी करेंगे तो हम कॉल बैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे टेंशन वेंशन में मत रहो, ठीक है? मस्त खुश रहो, खुश मिजाज हो। यस सर। जो इसको एक्चुअली मैं सब समझता हूँ भाई, हो जाती है टेंशन, बट कोई नहीं। समझे? केशव, इंजीनियर वाले, मेडिकल वाले, कुछ भी टेंशन हो आप बेफिक्र होकर मैसेज डालो, कोई टेंशन नहीं है। कुछ भी आपको सब्जेक्ट, कुछ भी मैनेजमेंट, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं लास्ट तक नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझे? आप पता करना है, मैं लास्ट तक तुम्हारा एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं साथ में हूँ तुम्हारे, बिल्कुल। और एग्जाम के बाद भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए मस्त मैसेज डाल दो, बात कर लो, ठीक है? टेंशन मत लिया करो, मस्त खुश रहो। हो गया सभी से? बोलो। सेकंड आएगा। सबसे ज्यादा कौन होगा? फर्स्ट। Aromatic कैसा हो factor जाएगा? first. एरोमेटिक हो जाएगा। फर्स्ट होगा। वेरी वेरी गुड। फिर सेकंड, Third, फिर थर्ड, फिर fourth. फोर्थ, फिर फिफ्थ, सेम ऑर्डर कंटिन्यू सिक्स, रहेगा। फिर एट, जैसे पहले 7। और ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ये आपका किसका ऑर्डर हो जाएगा? रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। बताओ भाई, क्लियर सभी को? यस सर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सर दिए 4 जाते आगे नहीं होना चाहिए, उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। हैं। ओ हरिओम हरिओम, एक मिनट 4 कौन सा है भाई? कुछ गड़बड़ कर दी है कहाँ हम? बेटा उसमें 2 लेकिन मिथाइल भी लगे हैं ना। ओ मुन्ना, लेकिन यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग लगी है ना। अच्छा हाँ सर, वो नहीं देखा मैंने। क्लियर? यस सर। और क्वेश्चन देते हैं? और करोगे? थक गए? यस सर। चलो भाई, एक क्वेश्चन और देंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन जिंदगी का, और भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत है हमारे पास। ये Cl दे लिया। दूसरा तीसरा इतना ही बस। बस इतने ही दे दिए मैंने। डन सर। डन सर। वेरी गुड। तो एक बार प्रीवियस वाली दिखाना स्लाइड। ओके सर। हो गया सभी से? यस सर। देखो भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन होगा बताओ? 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। बताओ यहाँ पे कोई डाउट? हाँ सर। सर हाँ, ठीक है, कोई डाउट। तो यार जो ये एंटी एरोमेटिक है दोनों, लेकिन एंटी एरोमेटिक के साथ साथ यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे डाउट हो रहा होगा थोड़ा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ना, तो स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट वाले से। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ पूछना हो तो बता दो। सर 4 और 5 में 4 और 5 में बेटा यहाँ पे देखो कितने से साथ है बेटा, 2 बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है ना।
ओके जब जब जितना ज्यादा रेजोनेंस होता था, एक भगवान की भविष्यवाणी हुई थी ना, जैसे कंस को जब मारना था तो सिंपल एक भगवान जी ने भविष्यवाणी की थी, है ना, कि 8वां पुत्र मारेगा कंस को। तो यहाँ भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, कार्बोकटायन होगा। और जब जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन होगा तो उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन, किसकी, एल्काइल हैलाइड की। क्लियर? यस सर। पक्का वाला? यस सर। कच्ची मुच्ची? यस सर। यस सर। अब बताओ किसको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, पूछ लो और पूछ लो जिसको जहाँ प्रॉब्लम आ रही हो SN1 में। अभी मैंने खत्म नहीं किया SN1 रिएक्शन, अभी बचे ग्राफ बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। अभी क्वेश्चंस कुछ और करेंगे, कुछ धमाकेदार। लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही था, अब ग्राफ और सिखाना है मुझे, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ठीक है, क्या कुछ होगा, ये सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास। ऐसे ही चीजें ग्राफ। बताओ, नहीं है किसी को प्रॉब्लम? पक्का वाला? सर टेस्ट के आपको टेलीग्राम कर दें, बाद में बता दीजिएगा। हाँ, टेस्ट के क्वेश्चन कर देना मुझे, यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कल है मेरी नेक्स्ट क्लास तुम्हारे में, कब है? यस सर। सर अब अच्छा, मैसेज एक काम करना, तुम लोग टेस्ट सॉल्व कर लेना, जिसमें प्रॉब्लम है मुझे कर देना टेलीग्राम, या तो मैं टेलीग्राम पे बता दूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं पे डिस्कस कर दूंगा सारे ऑर्गेनिक के, ठीक है? ओके सर। एक बार सॉल्व कर लो खुद से, कुछ दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ लेना। बोलो बेटा। सर एक मतलब आइडिया दे दीजिए इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इनर्ट पेयर इफेक्ट का? बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो NS ऑर्बिटल है, NS2 NP लिखा हुआ है, तो NS वाले ऑर्बिटल के क्या नहीं होते हैं, वो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसमें नहीं करते बेटा, बोलो? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपने देखा होगा कार्बन फैमिली में +4 की जगह कौन सी होने लगती है, स्टेबल, +2 वाली स्टेबल होने लगती है। क्यों होने लगती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। NS वाले किसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर बेटा? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं है सर, इसमें तो रेगुलर बॉन्ड है ना। किसमें बच्चा, बोलो? सर इसी क्वेश्चन में। कौन से वाले में? इस वाले में, सेकंड वाले में बेटा देखो क्या है, देखो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये मिथाइल ग्रुप कैसा होता है बेटा, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, वो भी कौन सा वाला, +I वाला। तो यहाँ पे जब आप क्लोरीन हटाओगे तो इस पे क्या आएगा, कार्बोकटायन आएगा। एंटी एरोमेटिक तो दोनों ही है, लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो रहा है बेटा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। तो एक और भविष्यवाणी की थी उसी समय भगवान किसने, कि जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो बताओ बेटा, क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। सच्ची मुच्ची? ठीक है, यस सर। ठीक है, और बताओ। और कोई दिक्कत किसी को? सर जो भी टेस्ट हुआ था उसमें डाउट था। टेस्ट हमने क्या बोला, अभी आज तुम एक सॉल्व कर लो एक बार पेपर पूरा, मुझे पता है तुम्हारे डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन मेरे पास आ गए उनको मैं रीचेक कर लेता हूँ, जो गलत वाले हैं। 2 क्वेश्चन शायद आई थिंक 3 गलत थे उसमें इस बार, या कुछ अपलोडिंग में दिक्कत हो, जो कुछ भी हो उसको मैं चेक करके बता दूंगा। बताओ सौमिल, लेकिन डाउट बताओ कौन सा है। सर मैं आपको सेंड किया है टेलीग्राम पे। अभी किए हो? यस सर अभी किया है। चलो ठीक है भाई, अभी देख लेते हैं तुम्हारा डाउट क्या है टेलीग्राम पे। बच्चा इसमें H+ आयन अटैक करेगा, और जब H+ आयन अटैक करेगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा बच्चा? अब एक्सपेंशन होगी ना? हाँ होगी बेटा, बिल्कुल होगी। सर मैंने एक्सपेंशन ही करी थी, वो ऑप्शन नहीं था उसमें। एक्चुअली इसमें इन्होंने Cl लगा दिया हुआ डायरेक्ट, है ना? एक्सपेंशन वाला दिया हुआ है प्रोडक्ट, पहले ये बताओ मुझे, ऑप्शन दिया नहीं। ये सर ऑप्शन में था लेकिन वो गलत जगह दे रखा था Cl। अच्छा, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको, है ना? एक्सपेंशन होना चाहिए इसमें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जब कार्बोकटायन बनेगा 5 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 6 मेंबर की रिंग होती है। तो जब 6 मेंबर की रिंग होती है तो रीअरेंजमेंट तो होगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो रिंग ब्रेक होगी,
रिंग ब्रेक के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ब्यूटी पार्लर में लेके जाना पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर में लेके जाने के बाद वो 6 मेंबर की हो जाएगी, सिंपल बन जाएगा। Yes, और sir. मैं एक बार इसको देख लूंगा क्वेश्चन को। Okay, sir. और बताओ, और कोई दिक्कत परेशानी? इसलिए इसमें डाउट था मेरा। बस ठीक है, ये मेरे पास आया भी था शायद, आई थिंक किसी ने भेजा भी था मुझे इसमें। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए? टाइम तो आपका एंजॉय के साथ पढ़ा करो हमेशा, टेंशन के साथ नहीं पढ़ाई होती है, हैं? काहे की टेंशन लेते हो? बता दो तुम लोग आज मुझे, अब तो टेंशन है, बता दो। सौमिल क्या टेंशन लेते हो? क्यों मानस? टेंशन तो कोई नहीं है सर। मानस क्यों टेंशन लेते हो? नहीं लेता सर। पक्का? यस सर। कुणाल? नो सर। अच्छा, विवेक? श्रद्धा? चलो ठीक है फिर। कृष्णा? सर मैं तो बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे अभी जस्ट कॉल करो, मेरी क्लास खत्म हो, कॉल करो मुझे अभी के अभी, जस्ट मुझे तुमसे बात करनी है। ओके सर। ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके बेटा।